हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं MJC MIC 4 जियोग्राफी यूनिट 2, 3 और 4 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 को देखे थे सॉरी। तो आज की वीडियो में देखेंगे MJC MIC 4 जियोग्राफी यूनिट 2, 3 एंड 4। पिछले वीडियो में 1 को कंप्लीट करवा ही दिए थे। आज की वीडियो में तीनों यूनिट को कवर करने वाले हैं, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट 2 को। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? मानचित्र और इसके प्रकार, मैप्स एंड टाइप्स ऑफ मैप्स। तो देखिए, पहला मानचित्र, अर्थ, परिभाषा एवं संस्कृति को देखते हैं। तो मानचित्र का अर्थ क्या होता है? तो मानचित्र का अर्थ का अगर बात किया जाए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का लघु प्रतीकात्मक एवं मापानुपाती चित्रण है जिसे समतल कागज पर बनाया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया मानचित्र का। परिभाषा की अगर बात करें मानचित्र की परिभाषा की, पृथ्वी की सतह के किसी भाग का निश्चित पैमाने पर समतल चित्रण मानचित्र कहलाता है। क्या है और परिभाषा? पृथ्वी की सतह के किसी भाग का निश्चित पैमाने पर समतल चित्रण मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की विशेषता क्या होता है? तो पैमाने पर आधारित, यह पैमाने पर आधारित होता है। संकेतों व प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है इसमें। वैज्ञानिक एवं गणितीय होता है। यह वास्तविकता का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें स्थानिक संबंध स्पष्ट करता है। मानचित्र मानचित्र के मुख्य तत्व। तो मानचित्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, तत्व और इधर तत्व दिया है, उधर कार्य दिया है। तो पहला पैमाना, दूरी घटाकर दिखाना। पैमाना क्या होता है? दूरी घटाकर दिखाना। जैसे लेते हैं ना, 1 इकाई बराबर, 1 एकक बराबर इतना सेंटीमीटर, वही है पैमाना। दूरी घटाकर दिखाना। दिशा, उत्तर दक्षिण ज्ञात करना। प्रतीक, वस्तुओं का संकेत। लीजेंड में आता है प्रतीकों का अर्थ। शीर्षक में आता है विषय की जानकारी। और प्रक्षेपण में आता है गोल पृथ्वी को समतल बनाना। गोल पृथ्वी को क्या है? समतल बनाना। जैसे पृथ्वी गोल है तो इसको 2 भाग में बना के तब ना मैप बनता है, इसे मैप रहता है। जैसे ये गोल है और बीच में प्रशांत महासागर है, तो ये अलग अलग हो जाता है। जब समतल हो जाता है तो प्रशांत महासागर आधा भाग इधर आ जाता है, आधा भाग इधर आ जाता है। तो वही है गोल पृथ्वी को समतल बनाना। मैप को देखते होंगे, मैप, पृथ्वी तो गोल है लेकिन मैप कैसा रहता है? मैप जो है ऐसा रहता है, समतल रहता है। तो गोल पृथ्वी को समतल बनाना। मानचित्र के प्रकार, अब मानचित्र के प्रकार की बात करें, पहला है सामान्य मानचित्र में, पहला है सामान्य मानचित्र, जनरल मैप। तो इसमें क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र हो गया, भौतिक मानचित्र हो गया। जैसे वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप आप लोग देखते होंगे, एक भौतिक होता है, एक राजनीतिक होता है। तो ये किस में आता है? सामान्य मानचित्र में। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या रहता है? विभिन्न प्रकार की सीमा को दर्शाया जाता है। देश की सीमा को, राज्य सीमा को, राजधानी को दर्शाया जाता है। प्रशासनिक उपयोग दिखाया जाता है राजनीतिक मानचित्र में। अब एक होता है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? पर्वत हो गया, जिसमें नदी पठार की बात के बारे में बताया जाता है, प्राकृतिक स्वरूप को दिखाया जाता है। तो ये क्या होता है? भौतिक मानचित्र। और तीसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, ऊंचाई, ढाल, बस्तियां, सड़कें को इसमें दर्शाया जाता है। सैन्य व इंजीनियरिंग उपयोग को दर्शाया जाता है। अब दूसरा है विषयगत मानचित्र। तो विषयगत मानचित्र में आता है, अर्थ इसका होता है, विषयगत मानचित्र का अर्थ क्या होता है? ऐसे मानचित्र जो किसी एक विशेष विषय या तथ्य को दर्शाते हैं। तो विषयगत मानचित्र क्या होता है? ऐसे मानचित्र जो किसी एक विशेष विषय या तथ्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए वर्षा हो गया, वर्षा को दर्शाना, जैसे जनसंख्या दर्शाना, कृषि, उद्योग, वन आदि। उसके बाद है वितरण मानचित्र की अगर बात करें तो मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो मानचित्र के 2 प्रकार होते हैं। एक विषयगत मानचित्र होता है जिसमें एक ही विषय को मानकर मानचित्र बनाया जाता है, और दूसरा है सामान्य मानचित्र जिसके अंतर्गत आता है राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र तथा स्थलाकृतिक मानचित्र। तो यही 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं। अब वितरण मानचित्र की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। तो वितरण मानचित्र क्या होता है इसको देखते हैं। तो वितरण मानचित्र में पहला होता है डॉट मानचित्र। डॉट मानचित्र का अर्थ क्या होता है? बिंदुओं द्वारा वितरण दर्शाने वाला मानचित्र। तो बिंदुओं द्वारा वितरण दर्शाने वाला मानचित्र जो है डॉट मानचित्र होता है। निर्माण विधि, अब इसके निर्माण विधि क्या है? एक डॉट निश्चित मात्रा होता है। एक डॉट बराबर क्या होता है? निश्चित मात्रा। डॉट्स को वास्तविक स्थान पर अंकित किया जाता है। इसकी विशेषताएं की बात करें तो घनत्व का दृश्य प्रभाव, वास्तविक फैलाव दर्शाता है,
उपयोग का अगर बात करें तो जनसंख्या के लिए, पशुधन के तथा उत्पादन के लिए। लाभ की बात करें तो सरल और आकर्षक। इसका लाभ क्या है? यह सरल और आकर्षक होता है, वास्तविक वितरण स्पष्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है यह। हानि, इसके हानि की बात करें तो सटीक संख्या ज्ञात नहीं होता है। क्या है? इससे सटीक संख्या ज्ञात नहीं होता है। और उसके बाद है अधिक डॉट्स से भीड़, अधिक डॉट हो जाता है इसमें। निष्कर्ष की अगर बात करें तो डॉट मानचित्र वितरण की स्थानिक प्रवृत्ति समझने के लिए सर्वोत्तम है। उसके बाद है कोरोप्लेथ मानचित्र। कोरोप्लेथ मानचित्र क्या है? पहले इसका अर्थ देखते हैं। कोरोप्लेथ मानचित्र का क्षेत्रों को रंग या छायांकन द्वारा प्रदर्शित करना कोरोप्लेथ मानचित्र कहलाता है। इसके निर्माण विधि क्या है कोरोप्लेथ मानचित्र का? आंकड़ों को वर्गों में बांटना। आंकड़ों को क्या है? वर्गों में बांटना। प्रत्येक वर्ग को अलग रंग छाया में बांटना। इसकी विशेषता क्या है? तो गहरा रंग अधिक मात्रा, गहरा रंग हल्का रंग कम मात्रा। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उपयोग की बात करें तो साक्षरता दर में इसका उपयोग होता है कोरोप्लेथ मानचित्र का। जनसंख्या घनत्व में होता है, कृषि उत्पादन में होता है। उसके बाद इसके लाभ की बात करें तो तुलना आसान होता है। तुलना क्या है? आसान होता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में उपयोगी, साफ सुथरा। हानि की अगर बात करें तो वास्तविक स्थानिक वितरण स्पष्ट नहीं होता है, बड़े क्षेत्र भ्रम पैदा करते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करते हैं कोरोप्लेथ मानचित्र सांख्यिकीय सांख्यिकीय डेटा प्रदर्शन का सबसे लोकप्रिय तरीका है। अब आते हैं आइसोप्लेथ। कोरोप्लेथ हो गया, अब आइसोप्लेथ पे आते हैं। तो आइसोप्लेथ का अर्थ क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो आइसोप्लेथ का अर्थ होता है समान मान वाले बिंदुओं को रेखाओं द्वारा जोड़ना। उदाहरण के लिए वर्षा, आइसोहाइट। आइसोहाइट मतलब क्या है? वर्षा है। उसके बाद आइसोथर्म तापमान के लिए होता है। उसके बाद आइसोबार जो कि दाब के लिए होता है, प्रेशर। विशेषताएं की बात करें तो आइसोप्लेथ की तो निरंतर वितरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपयोग। लाभ की बात करें तो सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण, मौसम विज्ञान में उपयोगी। हानि की बात करें तो जटिल निर्माण, अधिक गणना आवश्यक। निष्कर्ष की अगर बात करें तो प्राकृतिक तत्वों के निरंतर वितरण हेतु सर्वश्रेष्ठ। तीनों में अंतर, अगर तीनों में अंतर की बात करें तो डॉट, कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ में अंतर की बात करें तो पहले आधार, इधर आधार दिया गया है, इधर डॉट के बारे में, इधर कोरोप्लेथ, इसी तीनों में अंतर। तो आधार, प्रतीक। प्रतीक, तीनों का प्रतीक की अगर बात करें तो डॉट, डॉट मानचित्र का प्रतीक क्या होता है? बिंदु। कोरोप्लेथ का क्या होता है प्रतीक? आधार क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? तो रंग। और आइसोप्लेथ का क्या होता है प्रतीक? तो रेखा। और डेटा की अगर बात करें तो डॉट क्या होता है? डॉट मानचित्र में पूर्ण संख्या होता है, कोरोप्लेथ मानचित्र में अनुपात में संख्या होता है, आइसोप्लेथ में निरंतर संख्या होता है। ठीक है, निरंतर डेटा होता है वही। उपयोग की अगर बात करें, जनसंख्या कम, घनत्व मध्यम, ताप वर्षा अधिक होता है। तो देखिए ये तीनों का बात कर रहा है। डॉट मानचित्र में जो है, डॉट मानचित्र में जो है जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। कोरोप्लेथ में मध्यम होता है और आइसोप्लेथ में अधिक अधिक वर्षा होता है और घनत्व मध्यम होता है कोरोप्लेथ। चलिए यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 दो यूनिट 2 खत्म हो गया। अब यूनिट 3 में आते हैं। मानचित्र प्रक्षेपण क्या होता है? तो मानचित्र प्रक्षेपण की बात करें तो इसका अवधारणा क्या है? पृथ्वी गोल है पर मानचित्र समतल होता है। देखिए हाँ सही बात है, पृथ्वी गोल है लेकिन मानचित्र क्या होता है? समतल होता है। इसलिए गोल सतह को समतल पर उतारना आवश्यक है। यह प्रक्षेपण, यही प्रक्षेपण कहलाता है। गोल को समतल पर करना प्रक्षेपण कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा? पृथ्वी का सही चित्रण, क्योंकि गोल रहेगा तो उतना देखने में पता नहीं चलेगा कैसे होगा। अब गोल रहेगा तो मैं बनेगा कैसे? तो ग्लोब रहता है, जो गोल में रहता है तो ग्लोब से उतना कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आवश्यकता है पृथ्वी का सही चित्रण के लिए, दिशा, दूरी दिशा मापन के लिए, नौवहन के लिए, हवाई मार्ग के लिए, विश्व मानचित्र निर्माण के लिए, वर्ल्ड मैप देखे होंगे उसके निर्माण के लिए। वर्गीकरण का अगर बात करें तो सतह के आधार पर वर्गीकरण। पहला बेलनाकार, बेलन पर पृथ्वी का प्रक्षेपण, भूमध्य रेखा सही, ध्रुवों पर विकृति, उदाहरण के लिए मार्केटर, मर्केटर। दूसरा है बी में है शंक्वाकार, शंकु का प्रयोग, मध्य अक्षांश सही, भारत के लिए श्रेष्ठ। समतलीय आजीमुथल, समतलीय या आजीमुथल, समतल सतह, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए। अब दूसरा है गुणधर्म के आधार पर। तो गुणधर्म के आधार पर
समान क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सही रहे, सही। समान कोण, आकार सही। समान दूरी, दूरी सही। समझौता, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सही होना चाहिए। अब प्रक्षेपण के दोष क्या क्या है? प्रक्षेपण के दोष की अगर बात करें तो आकार विकृति, दूरी विकृति, दिशा विकृति, क्षेत्रफल विकृति। कोई भी प्रक्षेपण पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। क्या है? कोई भी जो प्रक्षेपण होता है ना, वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है। अब चलिए यूनिट 4 जो कि एमजेसी थर्ड जियोग्राफी का जो है, सॉरी एमजेसी फोर्थ जियोग्राफी का लास्ट यूनिट है। तो अब बात करते हैं सर्वेक्षण से, यानी कि सर्वे। सर्वे का अर्थ क्या होता है? भूमि की दूरी, दिशा, ऊंचाई आदि माप कर मानचित्र बनाना। इसकी परिभाषा की अगर बात करें सर्वेक्षण की, तो धरातल की माप कर मानचित्र तैयार करने को वैज्ञानिक प्रक्रिया सर्वेक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि का मापन के लिए, सीमांकन के लिए, निर्माण कार्य के लिए, योजना निर्माण के लिए। और इसके प्रकार की अगर बात करें, प्रकार में आता है उद्देश्य के आधार पर। पहला उद्देश्य के आधार पर स्थलाकृतिक हो गया, राजस्व हो गया, भूवैज्ञानिक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया तथा सैन्य हो गया। अब विधि के आधार पर देखें तो चेन सर्वे क्या है? सरल है, छोटी दूरी है इसमें। छोटी दूरी को दर्शाया जाता है। कंपास सर्वे क्या है? दिशा और दूरी को बताता है। कंपास कैसा होता है? एक ऐसा होता है, कंपास गोला होता है, उसमें होता है एक घड़ी जैसा सुई होता है, और उसको किधर से भी घुमाइएगा ना तो उसका सुइया जो है नॉर्थ में जाके रुकेगा। यानी पता चल जाएगा कि नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा, साउथ इधर होगा तो वेस्ट इधर होगा, और ईस्ट इधर होगा। तो दूरी, दिशा दिशा को चेक करने के लिए होता है कंपास। प्लेन टेबल सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे की अगर बात करें तो स्थल पर मानचित्र हो गया। थियोडोलाइट सर्वे अत्यधिक सटीक होता है। हवाई रिमोट सेंसिंग आधुनिक तकनीक होता है। सर्वेक्षण का महत्व, सर्वेक्षण का क्या महत्व है? तो सड़क रेल निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है सर्वेक्षण का। नगर नियोजन में, सिंचाई परियोजना में, रक्षा में, प्राकृतिक संसाधन अध्ययन में। निष्कर्ष की अगर बात करें तो मानचित्र, प्रक्षेपण और सर्वेक्षण भूगोल के मूल आधार हैं। इनके बिना किसी भी क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। तो ये था कंप्लीट एमजेसी फोर जियोग्राफी का यूनिट 2, 3 और 4। तो अब कुल 4 यूनिट ही पढ़ना था, तो अभी एमजेसी फोर जियोग्राफी का कंप्लीट यूनिट हो चुका है, यूनिट 1 से लेकर 4 तक। और एमजेसी थर्ड का भी पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, यानी कि बीए यूजी थर्ड सेमेस्टर में जो है 2 मेजर पेपर पढ़ना है, तो जियोग्राफी का तो कंप्लीट करवा चुके हैं हम, एमजेसी थर्ड का भी और एमजेसी फोर का भी। और हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री का मेजर पेपर थर्ड का अभी कम चल रहा है, तो मेजर पेपर थर्ड यूनिट 1 और 2 हो चुका है। तो उसके बाद अब हिस्ट्री पे आते हैं, जो बचा हुआ है उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट को देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस को ही देखेंगे। तो फाइनली एमजेसी फोर का ख़त्म हो गया 2 ही वीडियो में, यूनिट 1 से लेकर 4 तक। तो जाइए वीडियो को देखिए, सही अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।